यूक्रेन के पक्ष में आज पेरिस में बड़ी बैठक है। ईयू नेटो देशों के प्रतिनिधियों की बैठक है। 30 से ज्यादा देश बातचीत में शामिल होंगे। शिखर बैठक में अमेरिका को न्योता नहीं दिया गया है। बैठक में यूक्रेन के उच्च स्तरीय रक्षा अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। तो आगे क्या करना है, इसको लेकर पेरिस में यह बड़ी बैठक है, जिसमें यूरोपियन यूनियन के साथ साथ जो नेटो कंट्रीज हैं उनके सदस्य, कुल मिलाकर 30 कंट्रीज हैं, 30 देश हैं जो कि इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन आप बात समझिए कि यहां पर अमेरिका को अलग थलग रखा गया और शायद से यह बात अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है। तो बिना अमेरिका यूक्रेन का नेटो कवच आखिरकार कितना असरदार साबित होगा, सवाल है अपने आप में। लेकिन आप जान लीजिए कि आखिर होने क्या वाला है पेरिस में। बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है। ईयू और नेटो के देश इसमें शामिल हो रहे हैं, खासतौर पर जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये वो तमाम देश हैं जो कि इसका हिस्सा रहेंगे। खास बात क्या है, अमेरिका को बुलाया तक नहीं गया है। यह अपने आप में बड़ी बात है। आप देखिए, अमेरिका जो कि शांति के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन न्योता ही नहीं दिया गया। शिखर वार्ता में होने क्या वाला है, ज़ेलेंस्की को मिल सकते हैं नए हथियार। नेटो देश मिसाइल जेट देने का ऐलान कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की को नेटो ईयू से मिल सकता है पूरा समर्थन। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को वित्तीय मदद का ऐलान भी कर सकता है। और ज़ेलेंस्की तो चाहते भी यही हैं, जो हमने देखा ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा भी गया जब वो अमेरिका के विजिट पर गए थे। नेटो यूक्रेन के बीच नई सैन्य डील भी संभव है। तो सवाल है कि क्या ये जो पुशअप मिल रहा है, ये जो मदद मिल रही है, ये जो सपोर्ट मिल रहा है, इसी के ही बलबूते इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया जो आज हमने मॉस्को में यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक देखा। अब आप देखिए कैसे युद्ध का पूरा रुख ही बदल जाएगा पेरिस में जो कुछ आज होने वाला है। अमेरिका से तकरार के बाद ज़ेलेंस्की और ज्यादा आक्रामक हो गए। रूस से नई जंग के लिए नेटो से पूरी मदद मिलेगी। संदीप थापर सर, सवाल यहां पर दो उठते हैं। पहला सवाल तो ये कि बिना अमेरिका के आखिर जो नेटो कंट्रीज है और जो उसमें यूरोपीय देश हैं, क्या वाकई में वो असरदार साबित हो पाएंगे रूस के खिलाफ? और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि लंदन समिट में भी हमने देखा सपोर्ट दिया गया, उसी के बाद हौसले इतने बुलंद हो गए हैं क्या ज़ेलेंस्की के कि बातचीत नहीं, हमला वो कर रहे हैं? देखिए, दोनों सवालों का जवाब हाँ है। क्या ईयू जो मदद कर रहा है उससे यूक्रेन लड़ सकेगा? हाँ, लेकिन उस तरीके से नहीं लड़ सकेगा जो जब उसे अमेरिका की मदद मिलती, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे वेपन्स हो। वो बेसिकली अपना बचाव कर सकेगा, थोड़ी बहुत वॉर को एक्सटेंड करता रहेगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन में इतनी सक्षमता नहीं है कि वो इनडेफिनेटली सपोर्ट कर सकें यूक्रेन को लड़ाई के मैदान में। और दूसरा आपका सवाल था, सॉरी, आपका दूसरा सवाल मुझे मेरा सवाल यही था कि क्या ये जो सपोर्ट मिला है उसी के बाद, क्योंकि देखिए जी हाँ, उसी को लेकर शामिल तो हो नहीं रहे, वहां सिर्फ मौजूदगी है और दूसरी तरफ हमला कर दिया गया, तो उसी को कंफ्यूजन करेक्ट, उसी को लेकर ज़ेलेंस्की थोड़ी सी तैश में आ गए हैं कि हमें अमेरिका ने सपोर्ट बेशक मना कर दिया है, लेकिन हमारे पास यूरोप का सपोर्ट है और हम लगातार लड़ते रहेंगे अपनी, जब तक कि हमें ऐसी कोई पीस डील नहीं मिलती जो हमारी शर्तों पे हो। तो एक तरीके से जैसे मैंने कहा, सिग्नल दे रहे हैं अमेरिका को भी, रशिया को भी और सबको कि हम लगातार करते हैं, हम किसी के दबाव में आके पीस डील नहीं करेंगे, चाहे बेशक एंड में वही करें, लेकिन एक तरीके से एक सिग्नलिंग हो रही है। बिल्कुल, और सिक्योरिटी गारंटी हर हाल में चाहिए।